जी, जो एक बार तो आज का कार्यक्रम था, एक बार तो उसके बारे में बता देते हैं। नमस्कार साथियों। आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय मेन रोड ट्रंक मार्केट ऊंचाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। उस आने वाले समय में इलेक्शन को लेकर कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी कमर कसने के लिए बताया गया है और अपने अपने गांव में अपने अपने वार्डों में मजबूती के साथ उतरने के लिए वार्तालाप थी। इसी विषय में आम आदमी पार्टी के ऊंचाना के 66 के 66 गांव से सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर पहुंचे थे। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई कैंडिडेट मैदान में आए, तो आप अपने टिकट के लिए कितने आश्वस्त हैं इसमें? देखिए, हम अपने काम के प्रति आश्वस्त हैं। हम आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का हमें कैंपेन में काम दिया, जिस प्रकार का हमें बूथों के लिए काम दिया गया, हम आम आदमी पार्टी के 100% काम पर खरे उतरने वाले सच्चे सिपाही हैं और हम अपने काम के प्रति सचेत और सजग हैं। वो पार्टी ने देखना है किस प्रकार का निर्णय लेगी और आने वाले समय में जल्द ही पार्टी ये निर्णय लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करने जा रही है। जी, लगातार कई वर्षों से चौधरी वीरेंद्र सिंह ऊंचाना को देखते आ रहे हैं। इससे पहले दुष्यंत चौटाला 4.5 साल सत्ता में थे, तो किस प्रकार के विकास कार्य आप ऊंचाना में देख रहे हैं इनके द्वारा करवाए? देखिए, जहाँ तक वीरेंद्र और ब्रजेंद्र सिंह की बात है, चाहे प्रेमलता की बात है, ये एक परिवार का विषय है। 50 साल से ऊंचाना की राजनीति के अंदर ये लोग लगे हुए हैं। इन्होंने ऊंचाना के लोगों का शोषण करने का काम किया है। ऊंचाना के विकास की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है, युवाओं के रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है, सीवरेज व्यवस्था नहीं है। अनेकों काम ऊंचाना में ऐसे हैं जो करने योग्य हैं, लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते। इसी प्रकार आप दुष्यंत की जो बात बोलते हैं, दुष्यंत तो बाहर से, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने काम नहीं किया, लोगों ने त्रस्त होकर तंग होकर इन्होंने एक राह देखी थी। अगर देवीलाल परिवार का बेटा है और ये अपने कामों पर खरा उतरेगा। इसने भी ऊंचाना के लोगों के साथ एक ठगी करने का काम किया है। सारे के सारे लोग पहचान चुके हैं, क्योंकि इसने जो विश्वासघात किया है, जो बीजेपी को ये बोलता था जमुना पार, बीजेपी बोलती थी 75 पार, और ये उन्हीं की गोद में बैठकर शासन करने का काम किया। अपना लालच को त्याग नहीं सका ये, क्योंकि अपने लालच के वशीभूत होकर लोगों का शोषण करने का काम किया। और अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, इन राजघरानों के राज से दुखी आ लिए हैं, क्योंकि जब तक आम परिवार का, आम घराने का बेटा चुनकर यहाँ से लोग विधानसभा में नहीं भेजेंगे, जब तक ऊंचाना का भला नहीं हो सकता। जी, आम आदमी पार्टी की लगातार बातें करें तो किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी इस बार ग्राउंड पर आएगी? आम आदमी पार्टी का फंडा बिल्कुल साफ है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली माफ़ करने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं का किराया माफ़ करने की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी गहनता से बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। आपने हमारी 2 जगह सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, बिल्कुल क्लियर फंडा है। जो कहते हैं वो करते हैं 100%। जी, जो पंजाब और दिल्ली में स्कूलों की, कॉलेजों की व्यवस्था बनाई, क्या तो क्या इसके तर्ज पर हरियाणा में भी ऐसे ही काम? बिल्कुल ऐसे ही काम होंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूलों की काया पलट की है, उसी प्रकार पंजाब में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, इसी प्रकार से शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। शिक्षा की जो क्रांति है वो दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी लेके आएंगे। आपने शिक्षा के बारे में सुना होगा, दिल्ली में इस प्रकार के स्कूल बना दिए हैं, विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं सरकारी स्कूलों की जो काया पलट की है। तो इसी तरह पर हरियाणा में भी काम होंगे। जी, मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर आए हैं और केजरीवाल अभी अंदर ही हैं, तो क्या मानते हैं कितना इसमें चुनाव में असर पड़ेगा इससे? देखिए, तथा कथित शराब घोटाले के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन्होंने फंसाकर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है। आपने भी देखा होगा खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर आरोप तो इन्होंने लगा दिए, लेकिन आरोप साबित नहीं हुए। एक नया पैसा भी, यानी कि
एक चवन्नी भी, फुट्टी कोड़ी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास भ्रष्टाचार की नहीं मिली है। और जो बीजेपी में चला जाता है, आपने भी पता होगा, चाहे कितना ही बड़ा घोटाला हो, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, बीजेपी में जाने के बाद वो सारे के सारे उसके पाप धुल जाते हैं। इन्होंने जो ये हिटलर शाही यानी कि तानाशाही बना कर रखी हुई है, इसको तोड़ने का काम अगर कोई करेगा तो अरविंद केजरीवाल, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वही मोदी भक्तों को यानी कि मोदी को सबक सिखाने का काम करेगा। 1 सितंबर की जींद में भाजपा की रैली है, तो उसमें अमित शाह भी आ रहे हैं, तो कितना फर्क देखते हैं, क्या असर इस पर चुनाव आप करेगा? अमित शाह आए हुए हैं, सरकार बीजेपी की है। इन्होंने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को दबाव डालकर, चाहे मेट हैं चाहे और भी काम करने वाले हैं, उनको ज़बरदस्ती बसों में ठूस ठूस कर ले जाया जाता है। इच्छा से आम बीजेपी की रैली में कोई जाने वाला व्यक्ति नहीं है, आपको ये बात बताना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला ने एक बात और कही है कि आम आदमी पार्टी का और दूसरी पार्टी में अस्तित्व थोड़ा कम है हरियाणा में इस बार, और उचाना की सीट है जो पहली सीट दुष्यंत चौटाला ही जीतेंगे, तो इसके बारे में आप कहेंगे? दुष्यंत चौटाला को बताना, वो अपना अस्तित्व देख ले। आम आदमी पार्टी का दोस्तों तो दो राज्यों में है। लोगों पिछली बार तो लोग ठगी में आ गए थे, अब की बार आने वाले नहीं। मैं दुष्यंत चौटाला को बताना चाहता हूँ, अपना अस्तित्व देखना। जिस प्रकार से लोकसभा में उनका अस्तित्व रहा है, उसी प्रकार यह अस्तित्व यहाँ भी रहने वाला है। नाम आप बता दें। हिसार लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पवन फौजी।